माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, जो आज का टॉपिक है वो है एक्सप्लेन हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है फिजिक्स, स्कोप और एक्साइटमेंट। वो सब हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। आज का जो ये टॉपिक है ये है फिजिक्स, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस। जो बाकी साइंसेस है जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है, इनका रोल क्या है बाकी साइंसेस में, फिजिक्स का क्या रोल है बाकी साइंसेस में। मैं आप लोगों को बताता हूं, फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो फिजिक्स की नॉलेज है आपको, वो दूसरे साइंसेस उतने प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अगर फिजिक्स का यूज उन साइंसेस में नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, जो फिजिक्स है आप लोगों के पास, फिजिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की बेटा। इसके बगैर, फिजिक्स के बगैर अदर साइंसेस जो है जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, जो बाकी साइंसेस है जिनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, वो डेवलप नहीं हो सकते हैं विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बगैर बाकी साइंसेस भी इनकम्प्लीट है। फिजिक्स बेसिक साइंस है, इसका रोल बाकी साइंसों में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं फिजिक्स का रोल बाकी सब्जेक्टों में क्या है। ठीक है बेटा, फर्स्ट, फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ये पहला, फिजिक्स का क्या रोल है मैथमेटिक्स का। तो देख लीजिए बेटा, बहुत सारी थ्योरीज, द थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स, theories and concepts of physics, बहुत सारे कंसेप्ट्स जो है, थ्योरीज और कंसेप्ट्स जो है बेटा, फिजिक्स के यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, यूज होते हैं एज मैथमेटिकल टूल, यूज होते हैं मैथमेटिकल टूल। किस में बेटा? इन लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं लेकिन कंसेप्ट इसका फिजिक्स से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, लाइक इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोग देखो बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसी तरीके से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम फिजिक्स में, फिजिक्स के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, फिर इनका यूज हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो बेटा, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी टूल्स, जैसे मैथमेटिकल टूल्स है पहला चैप्टर, हम उन जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो जो मैथमेटिकल टूल्स है, साइन फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो सारे हम यूज करते हैं फिजिक्स में। इसका मतलब फिजिक्स जो है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। देखो बेटा, बहुत सारी सर्टेन थ्योरीज, a number of theories and concepts of physics are used as a mathematical tool for the development of differential equations, equations of motion, etc. in mathematics.
बहुत सारे कंसेप्ट और थ्योरीज जो है वो फिजिक्स के जो यूज किए जाते हैं मैथमेटिकल टूल, किसमें, मैथमेटिक्स में, टू डेवलप द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मैथ में हम यूज करते हैं बेटा। इसका मतलब फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है, फिजिक्स को रिलेशन मैथमेटिक्स से है, ठीक है बेटा। सेकंड, फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। देख लीजिए बेटा, दो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, एक्सरे, एक्सरेज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरेज या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। देखो बेटा, ये सारे कंसेप्ट्स हैं फिजिक्स के। एक्सरेज से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं केमिस्ट्री में, और फिर डिफरेंट एलिमेंट्स की केमिकल बॉन्डिंग में मदद करती है। इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज एज पर देयर स्ट्रक्चर, उनको अरेंज करने में यूज किए जाते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स लाइक एक्सरेज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी। ये सारे यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन कंसेप्ट्स बेसिकली कहां से लाए हमने, फिजिक्स के। रेडियो एक्टिव से आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, कार्बन डेटिंग करते हैं, लेकिन कंसेप्ट रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट हम फिजिक्स से लाते हैं, यूज किस में करते हैं बेटा, केमिस्ट्री में। इसका मतलब हो गया फिजिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू केमिस्ट्री। थर्ड, फिजिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है बेटा? आप लोगों ने देखा होगा एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप है, एंडोस्कोपी है। बेटा चाहे थर्मोमीटर है, माइक्रोस्कोप है, एंडोस्कोपी है, एक्सरे है, they all works on the principle of physics and are broadly used in biology। देखो बेटा, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है इसका बड़ा यूज है मेडिकल साइंस में टेम्परेचर मेजर करने। लेकिन थर्मोमीटर बनाया किस में गया है, किस बेसिस पर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे पार्टिकल्स को देखा जाता है जिनको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर जो है, माइक्रोस्कोप के लेंसेज जो है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लेकिन यूज करते हैं बायोलॉजी में। इसी तरीके से एंडोस्कोपी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिजिक्स के एक प्रिंसिपल पर काम करता है लेकिन यूज किया जाता है बायोलॉजी में। इसी तरीके से एक्सरेज, जिसको फ्रैक्चर होगा बोन्स में, मेडिकल साइंसेज में, बायोलॉजी में इसका यूज किया जाता है टू लोकेट द फ्रैक्चर्स। इसका मतलब हो गया बेटा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स के बेसिक काम करते हैं लेकिन यूज करते हैं हम किस में बेटा, बायोलॉजी में। याद रखना बेटा। फोर्थ, फिजिक्स रिलेटेड टू याद रखना बेटा, फिजिक्स रिलेटेड टू जियोलॉजी। ये जी से होता है, ये भी एक सब्जेक्ट है बेटा, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब हो गया बेटा स्टडी ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ोगे उसको बोलते हैं जियोलॉजी। और रॉक्स के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है, जानना है, आप लोग क्या करते हो बेटा? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग करते हैं। कितनी एज है इस रॉक की, कार्बन डेटिंग से करते हैं। और कार्बन डेटिंग किससे होती है बेटा? रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है बेटा, इसका मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं जियोलॉजी में। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ढूंढते हैं रॉक्स का, फिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन यूज करते हैं बेटा जियोलॉजी में। ठीक है बेटा, और रॉक्स के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं, चाहे उसकी कार्बन डेटिंग करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ढूंढे, तो फिजिक्स के कंसेप्ट आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। किस में बेटा? जियोलॉजी में। याद रखना बेटा। इसी तरीके से फिफ्थ है फिजिक्स रिलेटेड टू सीस्मोलॉजी, SEISMOLOGY, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अगर अर्थक्वेक के बारे में आपको जानकारी ढूंढनी है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर सीस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी, जिसमें अर्थक्वेक क्या है, कहां पर कितने आते हैं, किस तरीके से होता है, कौन सा जोन अर्थक्वेक प्रोन होता है, कहां पर ज्यादा आ सकते हैं, कहां पर कम आ सकते हैं, वो किस में पढ़ना है बेटा? सीस्मोलॉजी में। सीस्मोलॉजी में क्या होता है बेटा? अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट्स आप लोगों को पढ़नी होती है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ's क्रस्ट पढ़नी होती है, जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये किस तरीके से? इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आप लोग कह सकते हो। इन वेव्स को स्टडी हम करते हैं फिजिक्स में, लेकिन यूज हम करते हैं बेटा किस में? सीस्मोलॉजी में। याद रखा बेटा, ये याद रखिए। और एक है सिक्स्थ, फिजिक्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, फिजिक्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, METEOROLOGY, फिजिक्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब है वेदर फोरकास्टिंग, जहां से हम करते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में जो सब्जेक्ट यूज होता है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग। मौसम के बारे में जानकारी देना उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। जैसे आप लोगों को आज जो कब बारिश पड़ेगी, कब आंधी आ सकती है, कब समुद्रों में लहरें उठ सकती है, वो सारा काम किसका होता है? मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी आप लोगों को याद रखना है। मेट्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं बेटा? मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या असर पड़ता है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। बेटा प्रेशर और टेम्परेचर हमें कहां पढ़ना है? फिजिक्स में, लेकिन यूज कहां पर करना है? मेट्रोलॉजी में। इस मतलब फिजिक्स मेट्रोलॉजी में भी यूज होता है बेटा, याद रखा। और लास्ट, फिजिक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। बेटा एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया
the branch of science which deals with the study of celestial bodies, heavenly bodies, जैसे stars है, planets है, asteroids है, moon है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना किस सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में आप लोगों को पता है ये सारी चीजें जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है या और कुछ, ये हम देखते हैं टेलीस्कोप से। किससे? ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप से हम देखते हैं, लेकिन टेलीस्कोप बनाते तो हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, लेकिन यूज करते हैं बेटा एस्ट्रोनॉमी में। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, फिजिक्स जो है, एक्सप्लेन हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू अदर साइंसेस। कोई शायद ही कोई साइंस होगा जिसमें फिजिक्स के कंसेप्ट्स यूज नहीं होंगे। फिजिक्स के कंसेप्ट्स मैथमेटिक्स में भी यूज होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होती है, फिजिक्स बायोलॉजी में भी यूज होती है, फिजिक्स जियोलॉजी में भी यूज होती है, फिजिक्स सिस्मोलॉजी में भी यूज होती है, फिजिक्स मेट्रोलॉजी में भी यूज होती है, फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होती है। मैंने फिर से बताना आप लोगों को, फिजिक्स का स्कोप बहुत ही ज्यादा हमने बताया कल, लेकिन फिजिक्स दूसरे साइंसेस के साथ भी रिलेट करता है। कोई ऐसा साइंस नहीं होगा जिसके साथ फिजिक्स रिलेट नहीं करता है। तो एक चीज याद रखना, जो ये जियोलॉजी होती है, ये रॉक्स के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा साइंस जिसमें रॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सीस्मोलॉजी में ऐसा साइंस जिसमें हम अर्थक्वेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेट्रोलॉजी जिसमें हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी हेवनली बॉडीज के बारे में जिसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिजिक्स इज रिलेटेड टू ऑल द साइंसेस। याद रखना बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर किसी साइंस सब्जेक्ट के साथ रिलेट है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस। ठीक है बेटा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज